पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करने के लिए इट इज द बेस्ट न्यूट्रॉन, इट इज द बेस्ट पार्टिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पार्टिकल है जो जिसकी जो बाउंड स्टेट है, उसकी बाउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टिकल है। इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं। कौन सी दो चीजें हैं? इसके अंदर एक ड्यूट्रॉन अगर दिखाया जाए, ड्यूट्रॉन हम कैसे दिखाते हैं? 1H2 ऐसे दिखाते हैं ना, एम आई राइट? तो इसके अंदर Yes, वन ma'am. प्रोटॉन है, वन न्यूट्रॉन है। तो ये सबसे इजी बाउंड स्टेट है जिसको स्टडी किया जा सकता है। आप न्यूक्लियर अगर फोर्सेस को स्टडी करना चाहो तो उसके लिए इट इज द बेस्ट पार्टिकल। अच्छा, अब इसकी क्यों इसको स्टडी करना आसान है? जब हम इसकी जो स्टेबिलिटी है, जब हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, अब हमने पढ़ा था कि वो न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि द न्यूक्लियस Yes, ma'am. the nuclei having same number of protons and neutrons are highly stable, कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, तो दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। दैट इज व्हाई इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। ओके, अब इसके जो डिस्कशन में एक बात और बड़ी जरूरी आ जाती है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, क्योंकि एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, मिला के जो होती है वो 2.0147 MeV होती है। यानी अगर मैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखूं तो दो न्यूक्लियन है, दोनों आधी आधी करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अराउंड 1.13 MeV के राउंड आती है। ठीक है, इतनी कम बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब इजिली इनको अलग अलग करके स्टडी करा जा सकता है। एम आई क्लियर? हाँ जी। देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी लेस। पॉइंट अबाउट इट कि जो इसकी स्पिन होती है ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, सो इसकी स्पिन इट कैन बी यूज्ड 1H कट होती है। सेवन थिंग अबाउट इट टू स्टडी कि जो इसकी पैरिटी है न्यूक्लियस वो पॉजिटिव होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, पहली कि सबसे बेस्ट पार्टिकल है, दूसरा ये बाउंड स्टेट में होता है, और तीसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होता है। दो तरह की कंडीशन चौथा इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी आई इसमें जीरो है तो दैट मींस कि एंटी पैरेलल स्पिन थी तभी जीरो हुआ होगा, और या फिर I1 होगा तब कब होगा? जब पैरेलल स्पिन होंगी। तो इसमें ये दो कंडीशंस और लाई करती है। इस वजह से इसकी दो स्टेट्स एग्जिस्ट करती है। इसकी कौन कौन सी दो स्टेट एग्जिस्ट करती है? एक होती है 3s0 और एक होती है 3d1, सॉरी 3s1 एंड 3d1। ये इसकी दो स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। अब इन दोनों स्टेट्स में से ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है, मतलब इसके केस में ग्राउंड स्टेट जरूर एग्जिस्ट करती है, और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। इस पे क्वेश्चन आ रखा है पेपर में कि इसकी ग्राउंड स्टेट होती है कि नहीं होती है, तो इसकी ग्राउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है। और नेक्स्ट जो इसका क्वाड्रुपोल मोमेंट आता है, क्योंकि ये सबसे छोटा न्यूक्लियस था, इसी की स्टडी से ही हमें सारा पता चलना था, तो जो इसका क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो आया, रेदर वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है तो क्या होती है शेप? स्फेरिकल, ऑब्लेट के प्रोलेट? Prolate. प्रोलेट होती है। तो इसीलिए ये जो है ये बताता है कि जितने भी न्यूक्लियसेस हैं वो प्रोलेट शेप के ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं स्फेरिकल की बजाय। ठीक है, तो एक इसका क्वाड्रुपोल मोमेंट हो जाता है कि इसका क्वाड्रुपोल मोमेंट जो है वो लेस देन जीरो आता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स पैरिटी होगी, क्वाड्रुपोल मोमेंट हो गया, स्टेट होगी, और इसके जो स्टेट की एग्जिस्टेंस की रेशो है वो 96.1% एस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और जो बच गया 3.9% वो एक्साइटेड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। सो दीज आर द सम थिंग्स अबाउट व्हाट वी से ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम। ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, लेट मी डिस्कस विद यू द क्वेश्चन। और इसका लास्ट थिंग, इसकी मुझे एक चीज बना के दिखानी है आपको कि इसका फंक्शन किस तरह से दिखाया जाता है। इसका फंक्शन जब दिखाते हैं, नेक्स्ट पेज पे बना रही हूं मैं। हाँ जी, इसके लिए जो स्टडी किया जाता है वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल लिया जाता है, और स्क्वायर वेल पोटेंशियल लेके इसके ऊपर श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के, श्रोडिंगर इक्वेशन जब लगाई जाती है तो वेव फंक्शन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि क्वांटम में करते हैं। हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ ये बताना है कि इसका फिर फंक्शन होता किस तरह का है, कि ये अगर इसका स्क्वायर वेल पोटेंशियल है जिसमें आप इसकी स्टडी कर रहे हो, तो इसका फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। इधर होता है पोटेंशियल और इधर होता है डिस्टेंस, ठीक है। और इसके अंदर वेव फंक्शन, अगर मैं ये डिस्टेंस b मान लूं जहां पे पोटेंशियल खत्म हो रहा है, तो इसका जो वेव फंक्शन है इनसाइड होता है साइन फंक्शन, और जो आउटसाइड होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अंदर वाले में ये साइन वेव की तरह होता है, बाहर आते ही एक्सपोनेंशियली डिके कर जाता है। और ड्यूट्रॉन के बारे में और क्या चीजें हैं, ये स्पिन पे डिपेंड करता है, इट इज स्पिन डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये स्पिन डिपेंडेंट होता है। और ड्यूट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट होती है कि नहीं होती है, ड्यूट्रॉन की एक एक्साइटेड स्टेट ये वाली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट ड्यूट्रॉन।